दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें उस गहराई तक तोड़ देता है जहां शब्द नहीं बचते। बस एक खामोशी बचती है जो भीतर तक चुभती है। शायद आप भी इस वक्त किसी ऐसे मोड़ पर हो जहां मन थक गया है, शरीर जवाब दे चुका है और आत्मा बस किसी एक उम्मीद की तलाश में है। अगर ऐसा है तो आज की ये बात सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक याद दिलाना है उस पहचान का जो आप भूल चुके हैं। कितना भी कष्ट हो, याद रखना आप एक आत्मा है जो अनुभव के लिए शरीर धारण करती है। ये वाक्य केवल सांत्वना नहीं है, ये सत्य है, क्योंकि जो आप है वो कभी दुख नहीं होता, कभी टूटता नहीं, कभी मरता नहीं। दर्द शरीर को होता है, दुख मन को होता है, लेकिन आप तो ना शरीर है ना मन। आप तो वो साक्षी है जो सब देखता है, महसूस करता है और फिर भी अछूता रहता है। सोचिए, जब आप सपना देखते हैं तो वहां भी आप हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं, लेकिन जैसे ही नींद टूटती है आप कहते हैं वो तो सपना था। वैसे ही ये जीवन भी एक विशाल अनुभव है, कभी आनंद देता है, कभी यातना, पर दोनों ही अनुभव है। आपका असली स्वरूप इनसे परे है, पर हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं मैं ये शरीर हूं, ये मन हूं, ये कहानी हूं। और यहीं से शुरू होता है दुख, क्योंकि जो नश्वर है उसमें हम स्थायित्व खोजने लगते हैं, जो बदलता रहता है उसमें हम शांति ढूंढते हैं, और फिर जब वो चीज बदल जाती है हमें लगता है सब खत्म हो गया। पर क्या सच में सब खत्म होता है, या केवल अनुभव का एक दृश्य बदलता है? कभी आपने सोचा है, अगर आत्मा अमर है तो कष्ट किसे होता है? अगर आत्मा अनंत है तो दुख किसका है? कष्ट केवल उस अह को होता है जो खुद को अलग समझता है, जो ये भूल गया है कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड का ही अंश है। इसलिए जब जीवन में कष्ट बढ़े, जब सब कुछ बिखरता दिखे, तो एक बात याद रखना, आप अनुभव कर रहे हैं पर आप वो अनुभव नहीं है। जैसे समुद्र की लहरें ऊंच नीच करती है पर समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही आत्मा की गहराई भी शांत रहती है। कष्ट केवल सतह पर होता है, गहराई में हमेशा मौन होता है, शांति होती है। तो अगली बार जब जीवन आपको किसी परीक्षा में डाले तो खुद से कहना, मैं आत्मा हूं, मैं अजर अमर हूं, ये बस अनुभव है। आप पाएंगे दर्द तो रहेगा, पर वो अब आपको तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अब आप उससे एक दूरी पर खड़े हैं। अब आप साक्षी हैं, पीड़ित नहीं। अगर इन शब्दों में कहीं आपको अपने जीवन की झलक दिखी हो तो इस वीडियो को बस एक लाइक दीजिए, क्योंकि शायद ये वही याद है जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। और कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं आत्मा हूं। याद रखिए, हर बार जब आप ये वाक्य दोहराते हैं आप खुद को उस ऊर्जा से जोड़ते हैं जो असीम है। देखिए, इस सृष्टि में हर चीज परिवर्तनशील है। बचपन गया, जवानी गई, विचार बदले, रिश्ते बदले, पर मैं जो सब देखता रहा वो नहीं बदला। कभी आपने ये महसूस किया है, वो मैं जो 5 साल की उम्र में था वही मैं आज भीतर बैठा है। बस शरीर बदल गया, परिस्थितियां बदल गई। इसका अर्थ यही है कि मैं ये चेतना शरीर नहीं है, और जो शरीर नहीं है वो जन्म मरण से परे है। तो जब भी जीवन आपको दुख दे, एक क्षण रुकिए और पूछिए, ये दुख किसे हो रहा है? शरीर को, मन को या मुझे? आप पाएंगे उत्तर भीतर से आएगा, मुझे नहीं, मेरे अनुभव को। और यही समझ दुख को शक्ति में बदल देती है, क्योंकि जब आप साक्षी बन जाते हैं तो कष्ट आपको नहीं छू सकता। यही कारण है कि महान ऋषियों ने कहा, दुख से भागो मत, उसे देखो, महसूस करो, पर उसमें खो मत जाओ। क्योंकि दुख भी एक शिक्षक है, वो आपको याद दिलाता है कि आपने अपनी असली पहचान से नाता तोड़ लिया है। हर पीड़ा के भीतर एक संकेत होता है, अब भीतर लौटो। तो आज रात जब आप अकेले हो और मन भारी हो तो अपने सीने पर हाथ रखिए और धीरे से कहिए, मैं आत्मा हूं। ये सब बस अनुभव है। आप देखेंगे जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर से आपको थाम लेती है। दर्द कम नहीं होता, पर उसका अर्थ बदल जाता है। वो अब बोझ नहीं लगता, बल्कि एक अनुभव लगता है जो आत्मा को और गहराई देता है। और यही जीवन का रहस्य है। कष्ट आत्मा को नहीं तोड़ता, उसे चमकाता है। बस जरूरत है याद रखने की कि आप कौन हैं। जब आप ये समझना शुरू करते हैं कि आप एक आत्मा है, तो जीवन की सबसे बड़ी भूल धीरे धीरे मिटने लगती है। वो भूल जिसमें आपने अपने आप को शरीर मान लिया था। सोचिए, एक अभिनेता मंच पर आता है, किसी किरदार का वेश धारण करता है, कभी राजा बनता है, कभी भिखारी। मंच से उतरते ही वो जानता है ये सब अभिनय था। पर हम तो अपने किरदार को ही सच्चाई मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम इस जीवन के मंच पर केवल एक भूमिका निभा रहे हैं, और जब नाटक खत्म होगा आत्मा फिर किसी और अनुभव के लिए आगे बढ़ जाएगी। कितना गहरा है ये सत्य, और फिर भी हम इससे इतने दूर हैं, क्योंकि हमें हर चीज मेरा लगती है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा दर्द, मेरी कहानी। पर आत्मा का दृष्टिकोण अलग होता है।
वो कहती है ये सब अनुभव है जो मुझे जागृत करने आए हैं। हर दुख, हर सुख, हर संबंध, हर बिछड़ाव बस एक पाठ है, एक सीख है, एक कंपन है उस अनंत यात्रा का। लेकिन ये मानना आसान नहीं होता, क्योंकि जब जीवन शरीर के स्तर पर चोट करता है तो दर्द असली लगता है। कभी किसी ने विश्वास तोड़ा, कभी प्रियजन छूट गए, कभी सपने अधूरे रह गए। तब मन रोता है, तड़पता है और पूछता है क्यों। पर उसी पल अगर आप भीतर झांक सके तो आत्मा बड़ी शांति से कहती है अनुभव ले लो और छोड़ दो। ये आत्मा की भाषा है। अनुभव लो पर बांधो मत, क्योंकि हर बंधन दुख का बीज है। आप देखिए, जब बच्चा गिरता है उसे चोट लगती है, पर कुछ देर बाद वह फिर उठकर खेलता है, क्योंकि उसे पता है कि ये अनुभव सीखने के लिए है, रुकने के लिए नहीं। जीवन भी ऐसा ही है। हर चोट आत्मा को और परिपक्व बनाती है और सशक्त भी। हर आंसू के साथ आत्मा थोड़ा और देखने वाली बनती है, थोड़ा और समझने वाली। और यही तो उद्देश्य है इस मानव जन्म का, अनुभव करना। आत्मा को कुछ साबित नहीं करना है, उसे बस अनुभव करना है। वो कभी ईश्वर के निकटता महसूस करना चाहती है, कभी वियोग में ईश्वर की याद, कभी कर्म के माध्यम से सीखना चाहती है, कभी त्याग के माध्यम से। हर अनुभव आत्मा की पुस्तक में एक नया पृष्ठ है, जिसे वो प्रेम से पलटती है और मुस्कुराती है। हाँ, अब थोड़ा और समझ गई। तो जब आप कहते हैं मुझे बहुत कष्ट है, तो आत्मा कहती है मुझे बहुत अवसर मिला है। जब आप कहते हैं सब कुछ खो दिया, आत्मा कहती है अब मैं खाली हूं, अब मैं सत्य को ग्रहण कर सकती हूं। जब आप कहते हैं अब और नहीं सह सकता, आत्मा मुस्कुराती है और कहती है बस अब यहीं से तुम मुझे जान पाओगे। क्योंकि सच्चाई यह है, जब तक जीवन में सब कुछ ठीक रहता है, मन आत्मा की आवाज नहीं सुनता। पर जब जीवन हिलाता है तो आत्मा पुकारती है अब जागो। और वही कष्ट, वही आघात, वही निराशा आत्मा के द्वार की चाबी बन जाती है। आपने कभी ध्यान दिया है, सबसे गहरे विचार, सबसे सच्चे परिवर्तन हमेशा उस समय आते हैं जब जीवन हमें तोड़ देता है। क्योंकि टूटने के बाद जो बचता है वो झूठ नहीं होता, वो शुद्ध होता है। और वही आत्मा है निर्मल, अडिग और शांत। तो अगली बार जब आप दर्द में हो तो भागिए मत, उस दर्द को महसूस कीजिए, पर उसके पार देखिए, क्योंकि हर कष्ट की तह में एक संदेश छिपा है। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम अनुभव करने वाली आत्मा हो। और जब ये समझ आत्मा के भीतर उतर जाती है तो दुनिया की कोई स्थिति उसे नहीं हिला सकती। तूफान आएगा पर वो भीतर से स्थिर रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे पर उसकी शांति नहीं जाएगी, क्योंकि अब उसे अपनी असली पहचान मिल गई है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आत्मा के विस्तार का हिस्सा है। जो कष्ट आप झेल रहे हैं वो भी एक ऊर्जा है जो आपको भीतर से नया आकार दे रही है। और ये आकार ऐसा है जो आपको पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल बनाएगा। बस विश्वास रखिए, आप वो नहीं है जो टूट रहा है, आप वो है जो देख रहा है। और जब आप देखने वाले बन जाते हैं तो संसार का हर दुख, हर अनुभव आपको मुक्त करने लगता है। तो अगली बार जब जीवन कठिन लगे तो अपने भीतर उस साक्षी आत्मा को महसूस कीजिए। वो बहुत शांत है, बहुत कोमल है, पर उसी के भीतर सारा ब्रह्मांड समाया है। आप वो आत्मा है जो कभी जन्मी नहीं, कभी मरेगी नहीं, जो बस देखती है, सीखती है और बढ़ती जाती है। जब आत्मा की ये पहचान भीतर उतरती है तो जीवन अचानक वैसा नहीं लगता जैसा पहले था। अब हर घटना में एक अर्थ दिखने लगता है, हर दर्द में एक सीख, हर हानि में एक संकेत। अब आप रोते भी हैं, लेकिन भीतर कहीं मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब आपको मालूम है ये सब असली नहीं, ये यात्रा है। याद रखिए, आत्मा को दुख नहीं होता, उसे अनुभव होता है। वो अनुभव को देखकर कहती है अच्छा ये भी एक रूप है। कभी वो प्रेम का रूप देखती है, कभी विरह का, कभी सफलता का, कभी अकेलेपन का। पर हर बार वो कुछ नया सीखती है। वो समझती है कि सृष्टि का हर भाव उसी से निकला है और उसी में लौट जाता है। कभी आपने ध्यान में बैठकर महसूस किया है, जब सारे विचार शांत हो जाते हैं तो भीतर सिर्फ मैं रह जाता हूं। वो मैं जो ना किसी रिश्ते से जुड़ा है, ना किसी अतीत या भविष्य से, वो बस अस्तित्व है। वही आत्मा है जो हर जन्म में नया शरीर लेकर नए अनुभवों से गुजरती है, पर अपनी चेतना को कभी नहीं खोती। कभी आपने किसी नवजात बच्चे की आंखों में झांका है, वो आंखें कुछ कहती हैं, जैसे कोई बहुत पुराना यात्री फिर एक नई यात्रा पर निकल पड़ा हो। वो आत्मा है जिसने सैकड़ों बार जन्म लिया है, सैकड़ों करोड़ बार प्रेम किया है, सैकड़ों बार बिछड़ी है, पर फिर भी हर बार सीखती रही है। हर बार वही संकल्प, इस बार थोड़ा और जाग जाऊं। देखिए, ब्रह्मांड का नियम बड़ा स्पष्ट है। जो आत्मा अनुभव से गुजरती है वो मुक्त होती है, जो अनुभव से भागती है वो लौट आती है। इसलिए जब हम कष्ट से बचना चाहते हैं तो हम उसे खींच लेते हैं,
और जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो वो हमें छोड़ देता है। यही मुक्ति का रहस्य है। जीवन आपको बार बार परखेगा, क्योंकि आत्मा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसने अपने हर रूप को नहीं देखा हो। वो चाहती है प्रेम का अनुभव भी ले, त्याग का भी, विजय का भी, पराजय का भी, समृद्धि का भी, शून्यता का भी। और जब सब कुछ देख लेती है तो मुस्कुराकर कहती है, अब मुझे कुछ और जानना नहीं। अब मैं लौट चलूं अपने घर, उस परम शांति में। और वो घर कहाँ है? वो कहीं बाहर नहीं, वो इसी क्षण आपके भीतर है। वो तब प्रकट होता है जब आप साक्षी बन जाते हैं, जब आप हर अनुभव को स्वीकार कर लेते हैं। तब ब्रह्मांड भी आपके साथ सहज हो जाता है। फिर आपके जीवन में घटनाएं वैसी नहीं होती जैसी दूसरों की, क्योंकि अब आप उनसे बांधते नहीं। अब आप केवल बहते हैं सहजता से, पूर्ण विश्वास के साथ। और यही वो क्षण है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। फिर आप किसी से नाराज नहीं होते, किसी से अपेक्षा नहीं रखते, किसी से डरते नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि सब कुछ एक ही ऊर्जा है और वही ऊर्जा आप है। अब अगर कोई आपका अपमान करता है तो आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वह भी बस एक किरदार है। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो आप दुखी नहीं होते, क्योंकि आत्मा को कोई छोड़ नहीं सकता। अगर जीवन कठिनाई लाता है तो आप कहते हैं, चलो ये भी अनुभव कर लेते हैं। ये शांति, ये स्थिरता, यही सच्चा ज्ञान है। तो प्रिय आत्मा, जब भी जीवन तुम्हें थका दे, जब आंसू आए और लगे कि सब व्यर्थ है, तो याद रखना तुम वही आत्मा हो जो हजारों बार उठी है, हजारों बार गिरी है, पर हर बार कुछ और गहरी, कुछ और उज्जवल बनी है। तुम वही हो जो अनुभव के लिए यहां आई हो। और हर अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रहा है। अब तुम ये जान चुकी हो कि कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं है। हर पीड़ा, हर असफलता, हर तनाई बस तुम्हारी चेतना को और विस्तृत कर रही है। इसलिए अब जीवन से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि आत्मा की सबसे बड़ी विजय भागने में नहीं, स्वीकार करने में है। अगर आज ये शब्द आपके भीतर किसी सन्नाटे को छू गए हो तो बस पल भर रुकिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर कहिए, मैं आत्मा हूं, मैं अनुभव कर रही हूं। इस एक वाक्य के साथ आप अपने भीतर की शक्ति को फिर से जगाएंगे। आप फिर से उस मौन को महसूस करेंगे जो कभी नहीं टूटता। और अगर इस बात ने आपके भीतर थोड़ी भी रोशनी जगाई हो तो इस वीडियो को एक सच्चे भाव से लाइक कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं जाग रहा हूं, क्योंकि हर बार जब आप ये लिखते हैं आप अपने भीतर की चेतना को पुकारते हैं। और हाँ, चैनल ध्यान चेतना से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हर शब्द आपको आपकी आत्मा तक पहुंचाने के लिए लिखा जाता है। हर आवाज, हर विराम उसी सत्य की ओर संकेत है कि आप ये शरीर नहीं, आप वो आत्मा है जो अनुभव के लिए इस धरती पर आई है। याद रखिए, कितना भी कष्ट हो, कभी मत भूलिए, आप आत्मा है। और आत्मा कभी हारती नहीं, वो बस सीखती है और प्रकाश बन जाती है। धन्यवाद दोस्तों।